बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस पर्टिकुलर वीडियो में हम आप लोगों को सिप्राल 250 मिलीग्राम और 500 मिलीग्राम टैबलेट्स के बारे में मुकम्मल रिव्यू देंगे। इसके इस्तेमालात का मैं आपको बताऊंगा और साथ साथ इसके साइड इफ़ेक्ट यानी नुकसानात का भी आप लोगों को जिक्र करूंगा। साथ साथ खुराक का बताऊंगा कि आप लोग दिन में कितनी दफ़ा खा सकते हैं। और वीडियो के एंड में आप लोगों को बताऊँगा कि हमल के दौरान या ऐसी माएँ जो दूध पिलाती है अपने बच्चों को, तो उनको ये सिप्रोफ्लोक्सासिन इस्तेमाल करनी चाहिए या नहीं। ये तमाम इन्फॉर्मेशन इंशाल्लाह इस वीडियो में आप लोग को बताएंगे। बुनियादी तौर पर सिप्राल जिसका केमिकल फार्मूला सिप्रोफ्लोक्सासिन है, ये एंटी बैक्टीरियल टैबलेट्स है। यानी एंटी बैक्टीरियल टैबलेट्स वो टैबलेट्स होते हैं या वो दवाई होती है जो सिर्फ और सिर्फ बैक्टीरिया के ख़िलाफ़ ही काम करते हैं। इसका किसी फंगल इन्फेक्शन या वायरल इन्फेक्शन के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं होता। तो आ जाते हैं कि हम सिप्राल 250 मिलीग्राम या 500 मिलीग्राम कब इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहले हम अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन में इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी जिन लोगों को टॉन्सिलाइटिस का मसला होता है, उनके टॉन्सिल बड़े होते हैं, तो उनके लिए सिप्रोफ्लोक्सासिन 250 मिलीग्राम 500 मिलीग्राम इस्तेमाल करवा सकते हैं। इसके अलावा वो लोग जिनको साइनोसाइटिस का मसला होता है, तो उनकी इस इन्फेक्शन को ख़त्म करने के लिए भी हम सिप्राल 250 मिलीग्राम भी इस्तेमाल करवा सकते हैं, 500 भी इस्तेमाल कर सकते हैं। वो बच्चे या वो लोग जिनका ईयर इन्फेक्शन होता है, जिनका बार बार कान की इन्फेक्शन होता है, बार बार कान में ज़ख़म होता है, उससे पीप आता है, उसमें दर्द होती है, तो उनके लिए भी हम सिप्राल 250 या 500 मिलीग्राम इस्तेमाल कर सकते हैं। अब यहाँ पर दो बातें हैं कि ईयर इन्फेक्शन में ओटाइटिस मीडिया होता है, ओटाइटिस एक्सटर्ना होता है। यानी कान दो हिस्सों में हम तकसीम करते हैं, एक हिस्सा बैरूनी कान का होता है, दूसरा अंदरूनी कान का होता है। इन दोनों सूरत हाल में अगर आप लोगों में से किसी को ईयर इन्फेक्शन है, चाहे अंदरूनी है या बैरूनी है, तो उसमें आप लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ साथ किडनी इन्फेक्शन में, यानी अगर उसकी किसी मरीज़ की गुर्दे में ज़ख़म है, तो उसकी गुर्दे में दर्द हो रही है या पेशाब में जलन है, तो उसके लिए भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा बैक्टीरियल स्किन इन्फेक्शन, यानी अगर किसी मरीज़ को स्किन इन्फेक्शन हो गया, तो उसके लिए भी हम ये गोलियाँ इस्तेमाल करवा सकते हैं। इसके अलावा वो लोग जिनको डायरिया होती है, जिनको दस्त की शिकायत होती है, तो दूसरी डायरिया की टैबलेट के साथ साथ हम सिप्रोफ्लोक्सासिन, चाहे वो 250 मिलीग्राम है या 500 मिलीग्राम, हम इस्तेमाल करवा सकते हैं। इसके अलावा डायरिया के एक और टाइप्स है जिसको हम बेसिलरी डायसेंट्री कहते हैं। यानी बेसिलरी डायसेंट्री में ऐसी कंडीशन होती है जिसमें ज़्यादातर मरीज़ को ब्लडी डायरिया की शिकायत होती है, यानी दस्तों में खून की शिकायत होती है, और साथ साथ मरीज़ को एक दर्द की शिकायत भी हो सकती है, और साथ साथ मरीज़ को टेम्परेचर बुखार भी हो सकती है। तो दूसरे डायरिया की टेबलेट के साथ साथ हम सिप्राल 250 500 मिलीग्राम इस्तेमाल करवा सकते हैं। टाइफाइड यानी मैदी बुखार के लिए भी हम इस्तेमाल करवा सकते हैं। इसके अलावा सेक्सुअल ट्रांसमिट डिजीज़, यानी जो सेक्सुअल यानी जिनसी बीमारी होती है, उसके लिए भी हम इस्तेमाल करवा सकते हैं। और साथ साथ ये आँखों की जो ड्रॉप्स होते हैं, आई ड्रॉप्स होते हैं, तो उस सूरत हाल में भी ये हम इस्तेमाल करवा सकते हैं। इसके अलावा सिप्राल 250 मिलीग्राम या 500 मिलीग्राम जो हमारे पास टैबलेट्स है, इनको हम ब्रेन इन्फेक्शन में भी इस्तेमाल करवा सकते हैं। या वो लोग जिनको जॉइंट इन्फेक्शन है, यानी उनके जो जोड़ होते हैं उनमें कोई शिकायत होती है, उसमें इन्फ्लेमेशन होते हैं, या जॉइंट में दर्द होती है या स्वेलिंग होती है, और साथ साथ उनमें बुखार भी होता है, तो इसके इन्फेक्शन को ख़त्म करने की भी हम सिप्राल चाहे 250 मिलीग्राम है या 500 मिलीग्राम है, हम इस्तेमाल करवा सकते हैं। अब आ जाते हैं कि इसका डोज़ क्या है। इसका बेसिकली जो डोज़ है, खुराक है 500 मिलीग्राम और 250 मिलीग्राम का दिन में 2 दफ़ा है, 5 से लेकर 7 दिन तक हम इस्तेमाल करवा सकते हैं। अब आ जाते हैं कि इसके साइड इफ़ेक्ट क्या है। सबसे बड़ी साइड इफ़ेक्ट इसका ये है कि लूज़ मोशन हो सकता है, मतली और की शिकायत भी हो सकती है, पेट में दर्द की शिकायत भी हो सकती है, और साथ साथ हमारे जो मसल है उसमें भी कमज़ोरी का मसला हो सकता है। अब आ जाते हैं कि कब हमने इसको इस्तेमाल नहीं करवाना है या किन किन को नहीं इस्तेमाल करवाना है। प्रेगनेंसी यानी हमल के दौरान ये बिल्कुल इस्तेमाल हम नहीं करवा सकते, या वो माँ जो अपने बच्चों को दूध पिलाती है, तो इस सूरत हाल में भी हम सिप्राल 250 मिलीग्राम या 500 मिलीग्राम इस्तेमाल नहीं करवा सकते हैं। या वो लोग जिनको सिप्रोफ्लोक्सासिन वगैरह से एलर्जी होती है,
तो उनको भी हम इस्तेमाल नहीं करवा सकते हैं। या जिन लोगों को किडनी सीवियर इन्फेक्शन होता है या लीवर का मसला होता है या हार्ट का मसला होता है या शुगर का मसला होता है, तो उन लोगों को भी चाहिए कि यह सिप्राल 250 या 500 मिलीग्राम डॉक्टर के मशवरे के मुताबिक इस्तेमाल करें। उम्मीद करते हैं कि वीडियो आप लोग को पसंद होगी। अपना ख्याल रखें, अपने सेहत का ख्याल रखें। शुक्रिया।